श्री कृष्ण कहते हैं बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह मैं उठ जाती हूँ 6 से 7 बजे के बीच में, क्योंकि लेट नाइट स्टडी करती हूँ इसलिए बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ। और सुबह सबसे पहले उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ। और साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने धोने के बाद, पूजा करके मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि जब हम कोई सुबह अच्छा काम करते हैं तो उससे हमेशा पूरा दिन अच्छा जाता है। इसलिए सुबह पूरे घर की साफ़ सफाई करके, क्योंकि मुझे सफाई काफ़ी पसंद है, क्योंकि सफाई रहेगी ना तो अच्छा लगता है पढ़ने में भी, और सफाई नहीं रहेगी तो फिर पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहला काम होता है मेरा पूरे घर की साफ़ सफाई करना, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे भी हैं तो छोटे हैं तो उनके साथ भी मुझे साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। और सुबह का मेरा नियम है कि मैं शिव जी को जल चढ़ाने ज़रूर जाती हूँ। शिव जी को जल चढ़ा के मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी फ़ील होती है। आप सभी को भी सुबह उठ के एक ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जो आपको एनर्जी से भरपूर रखे और पूरे दिन आपको कभी भी नेगेटिव एनर्जी का सामना ना करना पड़े। इसलिए भी मैं सुबह उठ के पूजा ज़रूर करती हूँ और साथ ही भगवान शिव को जल ज़रूर चढ़ाती हूँ। उससे मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और सुबह के सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं अपने बेटे को खाना वाना खिलाने लग गई। क्योंकि काम बोलने को तो बहुत आसान होता है कि हाउसवाइफ ही तो है, इनके पास काम ही क्या है करने को। लेकिन अगर आप देखो तो सुबह झाड़ू पोछा से लेकर, कपड़े धोने से लेकर, खाना बनाने से लेकर, बर्तन मांजने से लेकर, बच्चों को खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, मालिश करना, इतने काम होते हैं। और जब बच्चे छोटे हो ना तो आपकी ड्यूटी 24 आवर्स की रहती है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके पास काम ही क्या है, आप हाउसवाइफ ही तो हो। तो एक हाउसवाइफ के पास बहुत काम होते हैं, और इसी के साथ अगर वो खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ना चाहती है, कुछ भी काम करना चाहती है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने आपको बुक के बारे में बता दिया था कि पार्ट ए के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने वो बुक ली और मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर की जानी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की थी वो बुक। और अभी कल मैंने अपना पीजीटी का फॉर्म भर लिया है, और अब मुझे लगता है कि अब तो फॉर्म भी भर लिया है तो अब तो दुगनी मेहनत मुझे करनी चाहिए। ये जो मैं कर रही हूँ इससे मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं दिन भर में 3 से 4 घंटे ही निकाल पाती हूँ, और मुझे नहीं लगता इससे काम चलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो 7-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे मेहनत डबल कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तो फॉर्म भी मैंने भर लिया है। पीजीटी मैथ्स का फॉर्म मैंने डीएसएसबी का भरा है फ़िलहाल, और उसमें भी पीजीटी मैथ्स डीओई का था और साथ में एनडीएमसी का भी था। 2 थे, मैंने दोनों का भरा है। एक पीजीटी मैथ्स था और एक पीजीटी मैथ्स फीमेल था, तो दोनों के फॉर्म मैंने भरे हैं। पोस्ट की जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि वुमेंस के लिए तो वैसे भी फ्री है फॉर्म, और मेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महंगी फ़ीस नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस से, तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई थी। तो इसलिए आपको फ़ॉर्म तो ज़रूर भरना चाहिए। जब हम कोई फ़ॉर्म भरते हैं तो तैयारी करने का मन हमें और ज़्यादा करता है, इसलिए मैंने वो फॉर्म ज़रूर भरा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि अपना शेड्यूल और चेंज कर लूँ, और शेड्यूल जो है वो और टाइट में कर लूँ। तो अब मैंने जो नई बुक मंगाई है उस नई बुक से भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब कोई नई बुक आती है, नई कॉपी आती है, तो या फिर कोई भी नया सामान घर में आता है तो उसे यूज़ करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आजकल मुझे मज़ा आ रहा है इस बुक से पढ़ने में, और मैंने इस बुक से पढ़ना भी शुरू कर दिया है। और इससे मैं जनरल अवेयरनेस भी पढ़ रही हूँ, और मुझे अच्छा भी लग रहा है इस बुक से पढ़ने में। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी अपना रूटीन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर किया कीजिए, और आपके कुछ सजेशंस होते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि 1 से मिले 2, 2 से मिले 4। तो मतलब जितने ज़्यादा हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, कुछ भी सजेशन देंगे, तो वो हमारे लिए ही अच्छा होता है। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करूँगा, तो बोलते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ेगा अगर आप दूसरों के साथ बांटेंगे तो। और मेरी जो ये वीडियो शेयर करने का मकसद होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि मैं मोटिवेट कर सकूँ उन हाउसवाइफ़ को
क्योंकि हाउसवाइफ की ज़िंदगी में स्ट्रगल है ही है, चाहे वो कोई भी हो, वो हर तरीके से स्ट्रगल कर रही है। कोई इन लॉज के साथ रह के स्ट्रगल कर रहा है, कोई अकेले बच्चों को पाल रहा है तो स्ट्रगल कर रहा है। तो स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, और बस मैं ये दिखाना चाहती हूँ सबको कि स्ट्रगल करते हुए भी आपको मोटिवेटेड रहना है और अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है। तो कई बार देखो ऐसा होता है कि मेरा बच्चा मुझे गोदी में सुलाना पड़ता है और तब जाके मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर मैं नीचे रखती हूँ तो वो उठ जाता है बार बार, और फिर मतलब डिस्टर्ब होता है। हर 10 मिनट में 15 मिनट में बार बार कॉपी खोलो, ये खोलो, वो खोलो, तो समझ नहीं आता कि बच्चे को सुलाओ या पढ़ाई करो। तो इसलिए मैं कई बार उसे गोद में ही सुला देती हूँ, और साथ ऐसे में क्या होता है ना, वो कंटिन्यूस 1 घंटे तक सोता रहता है। तो मैं कंटिन्यूस 1 घंटा मुझे मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। तो इस टाइम पे मैं अपना लर्निंग पोर्शन कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज मैंने मैंडीफ हिस्ट्री पढ़ी थी, वो मैंने फिर से रिवाइज़ की, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक बार आप याद कर लेते हो, और ऊपर से मेरा जो लर्निंग पावर है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, बट मेरा जो लर्निंग पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। और जब हम लार्ज अमाउंट में याद कर लेते हैं ना, तो उसको बार बार रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि नई बुक में मैंने क्या क्या पोर्शंस कर लिए हैं। जो जो पोर्शंस मैं करती जा रही हूँ उनको मैं टिक लगाती जा रही हूँ। मैंने मैथ्स भी की है, 2 चैप्टर्स अभी मैथ्स के किए, और रीजनिंग का 1 चैप्टर किया, हिंदी के 2 चैप्टर किए हैं, और साथ ही साथ मेरा जनरल अवेयरनेस भी चल रहा है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री इसमें उठाई है जनरल अवेयरनेस में। और फिर शाम के टाइम मेरे को टाइम मिला, दिन में 1 बजे मैं पढ़ने बैठी थी, 1-1.5 घंटा मैंने पढ़ा। फिर शाम के टाइम मुझे टाइम मिला तो मैंने अपने मैथ्स सॉल्व करना शुरू कर दिया। और मैथ्स सॉल्व करने के बाद, क्योंकि मैथ्स तो मैं रोज़ करती ही हूँ, मेरा कंसर्न सब्जेक्ट है, तो मैंने बना रखा है कि मैं 50 क्वेश्चंस पर डे करूँ। कभी कभी होता है ऐसा है कि फैमिली के साथ ऐसे फंस जाते हैं कि 30 क्वेश्चंस हो पाते हैं, लेकिन मिनिमम 30 तो मैं रोज़ करती ही हूँ। लेकिन आजकल मेरा टारगेट ये है कि मैं 50 क्वेश्चंस पर डे करूँ, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और बस मैं यही शेयर करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितनी भी स्ट्रगल हमारी लाइफ में हो, हमें स्ट्रगल से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना तो मेरे ऊपर काम है, मैं कैसे कर पाऊँगी। आप कर पाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो। और व्यूअर्स ये भी मेरे से पूछ रहे थे कि हमारा मन करता है, हम रोज़ सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन पूरा दिन यूं ही निकल जाता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं, और इससे हम और डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप आपके लिए है कि आप स्टार्ट करें। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे ना किसी चीज़ को, तो आप एंड भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और स्टार्ट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं स्टार्ट करना है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट उठाओ जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में मज़ा आता है, और जो ईजी भी हो सबसे। क्योंकि एक बार आपको पढ़ने की हैबिट बन गई ना, तो आप बैठ पाएंगे पढ़ने के लिए। अब हो सकता है वो एक नॉवल ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है तो आप नॉवल ही उठा लीजिए, कोई कहानी की बुक ही उठा लीजिए। धीरे धीरे जब आपको पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, तो आप अपनी स्टडीज़ भी कर पाएंगे। और फिर शाम के टाइम मैंने ये किया, और रात के टाइम बच्चों को सुलाने के बाद मैंने अपना जनरल अवेयरनेस उठाया था। इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री कर रही हूँ, तो 1857 की जो रिवॉल्ट था वो किया था, और साथ ही जितने भी सेशंस हुए थे, कांग्रेस के सेशंस हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, चाहे वो फिर कानपुर सेशन हो, मद्रास सेशन हो, कलकत्ता सेशन हो, ये सारे सेशंस मैंने याद किए थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डीएसएसबी में एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते ही आते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।